बहुत लोग हैं मेरे बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो देख मेरे भाई मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आई एम नॉट ओनली द सिंगल इंजीनियर। ये मेरा पास यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है 2012 का। मैंने 2 बार आईएएस दिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें डेट भी पड़ी हुई है 12। एक्चुअली ये 2012 का मेरा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था। 20 मई का मेरा एग्ज़ाम था। फर्स्ट पेपर था इसमें, और सेकंड पेपर था 2:30 बजे से, और 9, साढ़े 9 बजे से 11:30 बजे तक फर्स्ट पेपर था। तो एक्चुअली मैं बता दूँ लोग, भारतीय पब्लिक स्कूल्स दिल्ली में था, नियर बंसल भवन के पास मैंने एग्ज़ाम ये दिया। 2 बार आईएएस दिया है, 2 बार एनएसडी दिया है, एफटीआई दिया है, फिल्मेंट टेलीविजन। ये आईएएस लोग सिंपल सा समझते। आईएएस, व्हाट इज आईएएस? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। आप आईएएस सिर्फ आप सोच लेते हैं भाई उससे डीएम बनेगा, नहीं। डीएम तो लास्ट में बनती है, उसमें बहुत सारी रैंक्स मिलती हैं। बनेगा तो डीएम ही, लेकिन उसके बाद आप सीनियर प्रमोशन होकर सेक्रेटरी बनते हैं, और सबसे पहले एसडीएम पोस्ट दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग भी होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, देहरादून, मसूरी रोड, मसूरी में है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। उसमें मेरा बुक भी है। तो ये सभी की ख्वाहिश होती है आईएएस क्राइटेरिया। जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनका 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स सिंपल सा मसूरी में होता है। उसके बाद वे हैदराबाद चले जाते हैं और आईपीएस, और यहाँ पर जो आईएएस बनते हैं आईएएस कैडर के, वो लाल बहादुर शास्त्री लपसाना में रुक जाते हैं। तो मेरे भाई ये मैंने 2 बार आईएएस दिया। ऐसा नहीं है नसीब में जब नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ। इसमें 2 पेपर थे। पहले में जो जीएस था, जनरल नॉलेज का, अपना जनरल स्टडीज़ का था। डिफरेंट टाइप्स की वर्ल्ड नॉलेज, स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, एनिसेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मध्यकालीन, प्राचीनकालीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पूरा पढ़ेंगे आप। खोज पढ़ेंगे, युग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स कल्चर पढ़ेंगे, फिर आप पूरा वर्ल्ड पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर पढ़ेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लगा के 37 सब्जेक्ट हैं। यूनिक की बुक से कवर करते हैं, ठीक है। यूनिक की बुक से कवर करते हैं। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जब आप जाएंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो वो कह देगा कि आप सर आप हिस्ट्री ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए। कोई कहेगा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, प्रशासनिक सब्जेक्ट ले लीजिए। लेकिन आपको उनकी किसी की नहीं सुननी। विच सब्जेक्ट यू हैव द कमांड्स अकॉर्डिंग टू मी, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो वो सब्जेक्ट लेना है। और अगर मेडिकल का स्टूडेंट है कोई तो ये समझ लिया, अगर एमबीबीएस है तो वो अपना ही सब्जेक्ट रखे। तो इंजीनियरिंग है तो अपना सब्जेक्ट रखे, तो उसमें अच्छे मार्क्स लाएगा वो मेन में। क्योंकि प्रीलिमिनरी में तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मेन में आपको रिटन टेस्ट होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, वो सब मिला के उसके टोटल मार्क्स जुड़ते हैं। प्री और मेन आपने क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू रह जाता है। इंटरव्यू के भी बहुत सारे मार्क्स होते हैं, और उसमें जो है लगभग अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इंटरव्यू में भी आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो आप फाइट में आ जाते हैं। और ओबीसी की अलग सीरीज़ बनती है और जनरल की अलग बनती है। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 7 साल तक की छूट है। एससी एसटी कितनी बार दे सकता है, और इसमें जनरल में लगभग 3, आई थिंक इतनी बार की छूट है। लेकिए तो देखिए, इसके साथ साथ मैंने देखिए बहुत सारी जॉब्स की हैं, और सभी जॉब्स का मेरे को रिकॉर्ड भी है। ये मेरा ओएनजीसी का रिकॉर्ड है, मैंने ओएनजीसी में जॉब किया, ठीक है ना। ओएनजीसी में जॉब किया, उसके बाद मैंने, उसके बाद जो है मेरा पश्चिम बंगाल भी हुआ सिलेक्शन एज ए सेफ्टी ऑफिसर। नाउ इन उड़ीसा में मेरा नाम चला एज ए सेफ्टी ऑफिसर। व्हाट आई कांट ज्वाइन देयर। ये रहा मेरा सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर। मैंने वहाँ भी ज्वाइन नहीं किया। और नाउ मैं मदरसा आधुनिकरण में भी पढ़ाया 2 साल। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र। ये भी रहा नियुक्ति पत्र एज ए टीचर। तो मेरे भाई कई जॉब जगह किया हूँ, लेकिन क्या है एक्चुअली सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिला। विच इन योर हार्ट्स यू फील गुड, जहाँ आपको संतुष्टि लगे। पैसा इज़ नॉट अ मैटर बट योर फीलिंग्स, योर टच। पैसा, मनी इज़ नीड लाइक ए ब्लड सर्कुलेशन, वाटर पानी की तरह जैसे पीना है, उसके बगैर आपका काम नहीं। इसी तरीके से ये, लेकिन आपको संतुष्टि वहाँ मिलेगी जहाँ आपका दिल से आप चाहते हैं, तो वही काम आप कीजिए। अब मैं विवेक बिंद्रा और इनकी बात कर रहा हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उससे आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन जहाँ पैसे की नीड होती है तो उसके लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे भाई कोशिश ये कीजिए कि उसके साथ में आप कोई भी टेक्निकली वर्क कीजिए जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहे, और अपना पैशन, जिस फील्ड में आपका जुनून है, उसे भी बरकरार रखिए। ये मेरे कम से कम 3-4 अपॉइंटमेंट लेटर हैं जो मैंने 2 जगह जॉब किया है प्रॉपरली। और एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड मध्य प्रदेश, उसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल नहीं ज्वाइन किया, फिर
एज ए टीचर गवर्नमेंट मदरसा आधुनिकरण में पढ़ाया 2 साल। उसके बाद मैंने सेफ्ट एज ए सेफ्टी ऑफिसर कैन ज्वाइन देयर इन उड़ीसा में ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद नाउ आई वांट टू गो इन गल्फ़ कंट्री। गल्फ़ कंट्री के लिए मैंने प्रोफेशन कर ली है अपनी, और ये मैं IAS 2 बार दे चुका हूँ, NSD दिया, FTI दिया। तो इतना सा छोटा सा मेरा परिचय है, लोग देखते होंगे। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए।